Good morning, class 7th. Students, in this class, we are going to start a new topic which is related to a chapter number 3, how a state government works. And in the previous class, we have done the introductory part of this chapter, which is what do you mean by MLA. And in this class, we will cover working of the legislative and working of the government. So let's start with today's topic. The governor summons the assembly and addresses its first meeting every day. गवर्नर हमारा जो गवर्नर हमारे हैं वो मीटिंग को कंडक्ट करवाएंगे, मीटिंग लेंगे, फर्स्ट मीटिंग एवरी ईयर ड्यूरिंग अ सेशन. जब सेशन चलता है विधानसभा का, विधान परिषद का, एमएलएज डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट. और इसमें क्या किया जाता है, एमएलएज डिस्कस करते हैं, जब भले ही वो रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन पार्टी के हो, डिस्कशन चलती रहती है कि किस तरीके से अच्छे जो काम है वो किए जाए इन अ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट. An MLA raises concern about his own constituency when a bill is passed by assembly, it is sent to governor for his assent. No bill can become an act or a law without governor assent. अब यहाँ पर जो हमारे MLA हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम को सामने रखेंगे. जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी नहीं आ रहा है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने दिनों की रोड प्रॉब्लम इश्यूज़ हो रही है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे. एंड जो गवर्नमेंट है उसको सुननी पड़ेगी जब कोई बिल पास होता है. जैसे इस पर्टिकुलर कोई नया कानून आ रहा है, तो अब नए कानून या फिर कोई बिल पास होने के लिए गवर्नमेंट की कंसर्न या साइन होने ज़रूरी है. विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, अब हम ये देखते हैं कि कुछ सिचुएशंस दी गई हैं एमएलएज के द्वारा जिससे हम लोग उनके काम में देखेंगे. 6 एमएलएज हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में. अब देखते हैं पहला एमएलए क्या बोलता है. पहले एमएलए बोलता है देयर हैव बीन एज मेनी एज 15 डेथ्स हो चुकी है उसकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जो कि उसकी शास्त्री नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है. दीज डेथ हैव बीन ड्यू टू डायरिया. ये 15 की 15 डेथ कैसे हुई है, डायरिया जो एक डिजीज़ है उसकी वजह से. आई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ. अब ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आएगा. तो वो एमएलए जो है वो बोल रहे हैं कि मैंने इस पर प्रकाश डाला है हेल्थ मिनिस्टर के सामने कि क्या किया जा रहा है मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बीमारी की रोकथाम के लिए, लोगों की डेथ को कंट्रोल करने के लिए. ये हो गई पहले एमएलए की बात. दूसरा एमएलए बोलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो कंडीशन है बहुत ही बुरी है, कि क्यों नहीं गवर्नमेंट स्टाफ को अपॉइंट कर रही है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंट्रोल दिस एपिडेमिक. जो बीमारियां चल रही हैं उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है. तीसरे एमएलए बोलते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सिविल लाइंस है एंड यहाँ पर पानी की जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वो बहुत उसकी कमी हो रही है. क्या तरीके, मतलब क्या सुझाव है, क्या आप उपाय अपना रहे हैं इस कमी को पूरा करने के लिए. तो ये तो तीनों कंप्लेन हो गई. अब तीसरी बात आती है, जो हमारे तीसरे एमएलए हैं वो फोर्थ एमएलए वो बोलते हैं कि उनके विचार में, इन माई ओपिनियन माई मेंबर्स फ्रेंड आर ब्लोइंग अप द प्रॉब्लम्स आउट ऑफ द प्रोपोर्शन. मतलब उनके लिए प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखते, वो बोलते कहीं से भी उठा के प्रॉब्लम्स ले आ रहे हैं. गवर्नमेंट ने पानी के टैंकर्स सप्लाई किए हैं, यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताया जा रहा है. एज पर द केस ऑफ डायरिया ORS के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन द अफेक्टेड एरिया. इनका अफेक्टेड एरिया शास्त्री नगर है, यहाँ पर उपाय किए गए हैं शास्त्री नगर में. सेवरल टीम्स ऑफ डॉक्टर हैव ऑल्सो बी सेंड. यहाँ पर डॉक्टर्स को भी भेजा गया है, ORS के जो पैकेट्स होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. अब तीसरे की बात आ रही है तो ये बोलते हैं कि मोबाइल क्लिनिक हैज़ ऑल्सो बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस. मतलब छोटी छोटी मोबाइल क्लिनिक, जैसे मोबाइल हमारे छोटा कंप्यूटर है हाथ में आजकल, तो वही बात कि मोबाइल क्लिनिक्स भी भेजे गए हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरे ही छूट दे दी हो. तो यहाँ पर एक तरीके से इन तीनों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए फोर्थ एमएलए अपनी बात को रखते हैं. फिफ्थ एमएलए बोलते हैं वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सेस द सिचुएशन प्रॉपरली. मतलब हम ये जो सिचुएशन है उसको अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं. मेरे हिसाब से कंडीशन जो है ना वो वर्स होती जा रही है, बुरी होती जा रही है. जो डॉक्टर्स और स्टाफ है वो छुट्टी पर चले जाते
जाते हैं एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट द ORS पैकेट डिलीवर टू द फैमिलीज़ इन द एरिया। बहुत मुश्किल है इन सभी फैमिलीज़ को ORS के पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना। हर इफेक्टेड एरिया में हमारी पहुंच बहुत कम है। तो ये भी एक तरीके से बुरी कंडीशन के बारे में MLA डिस्कशन कर रहे हैं। अब जो हमारे 6th MLA है बोलते हैं, आई थिंक द मेंबर्स ऑफ अपोजिशन आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। ये अपोजिशन पार्टी के लोग हैं और ये रूलिंग पार्टी के हैं। ये बोल रहे हैं कि फालतू में, मतलब वेस्ट में ये लोग बेकार की बातों को सामने लेके आ रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, बचा रहे हैं, एक तरीके से सेव कर रहे हैं। The previous government it is sad to say did not give enough attention to the health and sanitation। ये बोल रहे हैं कि कम से कम हम इन बातों पे ध्यान दे रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट ने तो वो भी नहीं किया, उसने साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वी आर नाउ क्लीनिंग, हाँ अब हम आए हैं, रूलिंग पार्टी आई है, अब हम लोग गार्बेज साफ कर रहे हैं जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। तो इन सभी डिस्कशन से हमें ये पता चलता है, दस वी फाइंड द अपोजिशन MLAs आर ब्लेमिंग द हेल्थ मिनिस्टर। इन तीनों MLA से हमें ये पता चला हेल्थ मिनिस्टर को ब्लेम किया जा रहा है। ये तीनों एक तरीके से यहाँ पर एक अगर बात करें, ये दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ ब्लेमिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट फॉर द आउटब्रेक ऑफ डायरिया। अब यहाँ बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर या फिर कोई भी जो MLA यहाँ पर बात कर रहा है वो प्रीवियस गवर्नमेंट पे सारी की सारी कामों को थोप रहा है। ये तो बात हो गई इन MLAs के डिस्कशंस की। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। Working of the government. So working of the government has been mainly divided into two parts। ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 पार्ट्स हैं। काम कैसे करती है ये एक तरीके से इसी का पूरा पार्ट है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को हम 2 पार्ट्स में स्टेट असेंबली को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल, LALC। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा बोलते हैं, जयपुर में विधानसभा है। वही लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद बोलते हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों अलग अलग हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है। उसी तरीके से राज्यसभा एंड लोकसभा ये अपर हाउस एंड लोअर हाउस है। तो ये जो इसके जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ LA लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो 5 ईयर्स का है। एंड जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। टाइम पीरियड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 ईयर्स। ठीक है, ये परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी हम रिटायर नहीं होते हैं, इसको कभी भी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में एक तरीके से रिटायर होने लग जाते हैं। नाउ अब हम ये देखेंगे कि कौन से 7 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से 7 स्टेट्स में है। यू हैव टू लर्न ऑल दीज 7 स्टेट्स नेम। आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी एंड तेलंगाना, यहाँ पर विधान परिषद है। ऑल दीज 7 स्टेट्स हैव विधान परिषद। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसके पास से? स्टेट असेंबली के पास से। स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। टाइम पीरियड अलग है, इनको MLA, इनको MLC बोलते हैं। इसे लोअर हाउस, इसे अपर हाउस, विधानसभा, विधान परिषद, परमानेंट हाउस है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर विधान परिषद है। The media are an important section of the society and play a crucial part in functioning of the government। बिल्कुल मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो चुका है आज की गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में। अगर कोई गवर्नमेंट गलत काम कर रही है या फिर वो लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो मीडिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों की बातों को सामने रखने के लिए। ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रिपोर्टर्स आस्क द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर एज टू वॉट इज़ बीइंग डन अबाउट सर्टेन प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्टिंग देखी है, वो लोग माइक कर देते कि सर बताइए इस बात में आपका क्या कहना है। तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स को बात रखनी पड़ती है जनता के सामने। द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हमारी ओपिनियन को सामने रखने का जरिया क्या है? मीडिया ही है।
After the heated debate in the assembly, the health minister called a press conference. Large number of reporters and editors from the newspaper and the TV channels were present. The minister explained the reasons for the outbreak of the disease and stopped being taken by the government. He also explained the measures taken to augment the water supply. Augment the water supply. The reporters asked several questions one by one, clarify the certain points. तो अगर हम ये जो हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल्स देखे थे एमएलए के, अब जो हेल्थ मिनिस्टर है वो अपनी बात सामने रखने के लिए कॉन्फ्रेंस रखते हैं कि हमने हेल्प की है लोगों की, हम लोगों ने इस डिजीज़ को रोकने के उपाय किए हैं, हम लोगों ने ओआरएस के घोल, जो ओआरएस के पैकेट्स होते हैं वो बेचे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सारी की सारी जो बातें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने आती हैं, क्लैरिफाई करते हैं वो अपने हर एक पॉइंट को। एंड मिनिस्टर्स एक तरीके से ना सारा का सारा ब्लेम प्रीवियस गवर्नमेंट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही वॉज सपोर्टेड बाय हिज सेक्रेटरी हु एक्सप्लेन द वेरियस सर्टेन पॉइंट्स। उनके सेक्रेटरी उनसे पीछे से उनके पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट डे ऑल प्रोमिनेंट डेलीज एंड टीवी चैनल्स रिपोर्टेड द प्रेस को। अब जो अगले दिन सारी की सारी जो बातें हैं हेल्थ मिनिस्टर ने जो कही है वो न्यूज़पेपर्स या फिर टीवी में छप जाती हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द हेल्थ मिनिस्टर एंड द लोकल एमएलए विजिट द अफेक्टेड एरिया। ही प्रोमिसेस टू सून सेट अप द कमिटी टू एग्जामिन द प्रॉब्लम। कुछ दिन बाद हेल्थ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर उस इफेक्टेड एरिया जहाँ पर डायरिया की वजह से लोगों की डेथ हुई थी वो वहाँ पर एक तरीके से मुआयना करने जाते हैं। वो वादा करते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। कमेटी बिठाई जाएगी, एक रिपोर्ट देगी कमेटी 1 महीने के अंदर। गवर्नमेंट नेसेसरी कदम उठाएगी इस कमेटी के रिकमेंडेशन से, कि कमेटी बोलेगी कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं है तो उस चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आंसरेबल है पब्लिक को, क्योंकि हमने ही चीफ मिनिस्टर को बनाया है, तो प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है उसके आंसर्स कौन देंगे? चीफ मिनिस्टर देंगे। एंड उनकी ड्यूटी है कि पब्लिक को हैप्पी एंड हेल्दी रखा जाए, उनके स्टेट की पब्लिक को। चीफ मिनिस्टर मॉनिटर्स द फंक्शंस थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब अपने एक साथ सारा का सारा नहीं देख सकते, उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनके मिनिस्टर्स इन्होंने अपॉइंट कर दिए और ये मिनिस्टर्स उन तक अपनी बात को रखेंगे और फिर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट इज आंसरेबल टू द चीफ मिनिस्टर। ये सभी डिपार्टमेंट्स के जो हेड है वो किसके लिए आंसरेबल होंगे? चीफ मिनिस्टर के लिए। एंड चीफ मिनिस्टर किसके लिए आंसरेबल है? वो हमारे लिए आंसरेबल है। तो एक तरीके से किसके लिए काम किया जा रहा है? यहाँ पर हमारे लिए ही काम किया जा रहा है। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर नंबर 3, हाउ अ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।